हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनका क्वालिफिकेशन जानेंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस जानेंगे, सैलरी, ओथ अलाउंसेस, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज़ यूजीसी नेट एग्जाम, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एवरी एग्जाम दिस इज़ द वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इंट्रोडक्शन में मतलब कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। और ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट के बाद ये कौन सी रैंक पर आते हैं, ठीक है। सो दिस ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर। देखो ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर होते हैं। फर्स्ट कौन होता है? फर्स्ट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो रैंक वाइज डिवीजन होता है ऑफिसर्स का, जिसमें फर्स्ट किसकी होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो प्रेसिडेंट, देन उनके बाद कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसका होता है? तो वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का होता है। एंड इट इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अंडर आर्टिकल 63 है वो होली डिवोटेड है किस पे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल भी आपको याद रखने के, आर्टिकल 63 में क्या आता है, 64 में, 65 में क्या आता है। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ें। देखो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एजीओ है, तो इनके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो कभी भी मैचिंग में पूछ ले जाते हैं कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। बहुत डेप्थ में नहीं पूछता, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके की फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखो ये राज्यसभा के कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जो चेयरमैन कौन होता है? जो वहाँ हेड करता है किसी भी हाउस का। जैसे कि लोकसभा है, हमारी लोकसभा को कौन हेड करता है? ऑफ कोर्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा को, वो लोकसभा को हेड करते हैं। और राज्यसभा का हेड कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट हेड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड ही ऑल्सो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड। और जब किसी प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक वैकेंसी, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उनकी पोजीशन पे, तो उस सीन में क्या करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है। ही वर्क एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जानेंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स इनसे होली डिवोटेड है वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 आता है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 63 एंड आर्टिकल 64 इज द ऑफिस टू बी द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो 64 आर्टिकल है वो ये बताता है जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे। तो वो बताते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो चेयरमैन होंगे कहाँ के? राज्यसभा के, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको करके पता होने चाहिए, ठीक है। एंड द आर्टिकल 65 इज अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो आर्टिकल 65 है वो हमें बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जब वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे इन द केस ऑफ वैक्यूम और इन द केस ऑफ वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, तो उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ में कौन बात करता है? आर्टिकल 65। एंड आर्टिकल 66 टू 71 किस चीज़ में बात करते हैं? उनके इलेक्शन में, कि उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, कौन कौन उन्हें इलेक्ट करेगा, ठीक है। और कौन कौन इम्पीचमेंट के प्रोसेस में काम करेगा उनके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? आर्टिकल 66 टू आर्टिकल 71। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है एक कंट्री में, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में मेंशन है? इन आर्टिकल्स में, ठीक है। एंड अदर रिलेटेड प्रोविजंस, और इनसे और भी जो भी रिलेटेड प्रोविजंस है उन आर्टिकल्स, इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उससे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, भारत की राजनीति में आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। आप अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो आपको क्या पता कि लोग यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं, हमारा लोकसभा कैसे काम करता है, हमारा राज्यसभा कैसे काम करता है, आपको नहीं पता होगा जब तक आप सिटीज़न यहाँ के नहीं होंगे, ठीक है। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
सकते हैं आपका कोई फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस लीडर है जो इंडिया का है ही नहीं, कहीं और का है, तो वो इंडियन पॉलिटिक्स को संभाल सकता है। नहीं, जो जिस कंट्री में होता है, जो जिन प्रॉब्लम्स को देख के बड़ा होता है, उसको पता होता है कि इन प्रॉब्लम्स को हम रिड्रेस कैसे कर सकते हैं, या फिर हमसे पहले जो भी हमसे सीनियर रहे हैं उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को संभाला है। तो हमें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर की जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब आप इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि उस चीज़ को आप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इसलिए सबसे मोस्ट ऑफ द फर्स्ट और बहुत ही मोस्ट क्वालिफिकेशन इनकी वो है कि उन्हें सिटीज़न होना चाहिए, कहाँ का, हमारे ही भारत का। एंड मिनिमम 35 ईयर्स हो, और उनकी कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 35 साल से कम उम्र वाले वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। आप 35 साल पे एक इंसान से मेच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, ठीक है। जो 35 ईयर्स ऑफ एज इंसान है, ठीक है, वो कई सारे अहम फैसलों पर क्या है अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे जटिल मुद्दों पर क्या है अपनी बात रख सकते हैं, या फिर कोई भी सोल्यूशन दे सकते हैं। तो 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम एज दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। एंड ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज राज्यसभा मेंबर, और उनके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो राज्यसभा में बैठे मेंबर्स के पास है, ठीक है। उनके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, राज्यसभा में उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है। देखो, जो राज्यसभा होती है वो ना पूरे इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सारे 8 स्टेट्स, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। तो एक नॉन फिगर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी प्रेसिडेंट बना दोगे, प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट बना दोगे जिसको जानते ही नहीं है। कोई एक अथॉरिटी है या फिर कोई सबसे हाईएस्ट रैंक पर है जो पूरे स्टेट्स को, इंडिया के सारे स्टेट्स को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्लियामेंट में। तो एक नॉन फिगर होना चाहिए, सबकी सहमति से चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि उनके पास राज्यसभा की क्या होनी चाहिए? मेंबरशिप होनी चाहिए, मतलब इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, और उसके पास वो किसी कहीं भी काम नहीं करना चाहिए। कहाँ काम की बात कैसे? कि कोई भी ऑफिस में नहीं होना चाहिए जो कि प्रॉफिट पे है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक हम कह सकते हैं वो किसी सरकारी बैंक में जॉब नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, ठीक है। और मतलब जो भी प्रॉफिट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी चीज़ आती हैं, जितनी भी मशीनरी आती है, ठीक है, उसमें वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें तो इससे क्या होता है ना, एक फेवर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे नेशनल इंटेग्रिटी के हित में नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा इंसान चुनकर आएगा, स्टेट में बैठेगा या फिर पार्लियामेंट में बैठेगा, तो उसका क्या है, उसका एक बायसनेस दिखेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इंसान में, उसका बैकग्राउंड कहाँ से है, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या है। और इसमें एक एक्सेप्शन केस बन जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में पहले से ही काम कर रहा है, देन उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। या तो वो सीट से रेजिग्नेशन दे दे कि नहीं मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना, या फिर वो सीट से रेजिग्नेशन दे दे यहाँ पे वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्रोविज़न भी दिया जाता है इसमें। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि उनकी इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, कौन इन्हें इलेक्ट करता है, इलेक्ट होने के बाद ये कहाँ बैठते हैं, क्या काम करते हैं, और किसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें ये क्या करते हैं, ठीक है। देखो, ही इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखो, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, जब किसी एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को लेकर कुछ लोगों को जब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसको एक कॉलेजियम बोलते हैं या फिर कॉलेज बोल देते हैं, ठीक है। मतलब एक ग्रुप है, इसमें सब सारे बच्चों ने 12th पास कर लिया, ठीक है, 12th पास कर लिया, ये स्कूल है, और इसमें क्या है, ये जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स को क्या है, हेड गर्ल चुनना है अपने स्कूल का, ठीक है। मतलब ये तो पास आउट होने वाले हैं, तो इनके बाद हेड गर्ल कौन बनेगा, क्लास 11 से चुनना है। तो इनके पास क्या है, सिमिलर क्वालिफिकेशन है, ये डिसाइड करेंगे कौन बनेगा कौन नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो डिसाइड करता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा, जिसमें कौन कौन होते हैं वो देखेंगे हम। मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखो इसमें कौन कौन होते हैं, मेंबर होते हैं
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो सबको पता है कि दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, एक होता है लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, एक अपर हाउस होता है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर्स बैठे होते हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, उनके लिए इलेक्ट करते हैं। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो ये जो सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का है, इसमें क्या होता है, चॉइसेस होती हैं, लाइक एक पेपर है यहाँ पे, ठीक है, 4 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए, बी, सी, डी, और यहाँ पर क्या है, ये कॉलम दिए हैं। तो लोगों को इसमें क्या दिया जाता है, चॉइसेस दी जाती हैं। चॉइसेस कैसे कि आप पहले नंबर पे किसे देखना चाहोगे, तो यहाँ पे एक रमेश करके हम एमपी ले लेते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम पहले नंबर पे बी नंबर को देखना चाहेंगे, और दूसरे नंबर अगर बी नहीं जीते तो मेरी प्रेफरेंस ए को रहेगी, और मेरी थर्ड प्रेफरेंस डी को रहेगी, और फोर्थ प्रेफरेंस किसको रहेगी, सी को रहेगी। तो इस तरीके की जो पूरा सिस्टम होता है इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये एक सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, इसमें होता है जिसमें सबको सबसे कम जिसको वोट मिलते हैं उसके वोट होते हैं वो बाकी के जो 3 कैंडिडेट्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं उनके प्रोपोर्शन में जो इनको मिले हुए होते हैं। फिर जब उनमें से लास्ट होता है फिर उसको, इस तरीके से हमारे पास पहला एक इम्पॉर्टेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, ठीक है। इस तरीके का वोट सिस्टम इसमें काम करता है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। एंड कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो इनके जो इलेक्शन है, इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जितने भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, चाहे वो सीएम का है, किसी के भी बड़े बड़े पोस्ट है, वो सब कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी दिमाग में आपके रहनी चाहिए और आपको ये सारे फैक्ट वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। अब इनके ओथ एंड टेन्योर के बारे में जानेंगे कि उनकी जो शपथ होती है वो किसके सामने लेते हैं, कौन दिलवाता है। तो इस वीडियो में आगे हम उनके ओथ एंड टेन्योर के बारे में देखेंगे क्या होता है। ओथ का मतलब होता है जब हम शपथ लेते हैं, ठीक है। अब जब इनको चुना गया तो ये शपथ भी तो लेंगे कि वो भारत में कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता ने उन्हें चुन के भेजा है तो ये करेंगे वो करेंगे। तो ये अच्छी अच्छी बातें अपने ओथ में कहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। इनका दूसरा हम टेन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे, कब तक ये बने रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका क्या टेन्योर रहता है, रिज़ाइन कैसे दे सकते हैं, या फिर इन पे इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है या नहीं लगाया सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड दी ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं अपनी। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग क्या हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं। और ओथ में क्या लिखा होता है कि मैं अपनी पूरी सत्यता से, या यही सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट से होते हैं, कि ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत में कभी भारत के नागरिकों का और उनका हित चाहूँगा, कभी भी भारत से चोरी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ठीक है। अपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपनी शपथ किसके प्लेजर पे लेते हैं, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो प्रेसिडेंट के सामने ही शपथ लेते हैं, और इनका 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बने रहते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, री इलेक्ट होते हैं, या तो यही री इलेक्ट हो सकते हैं या फिर कोई नया वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है इनकी जगह पे, ठीक है। री इलेक्ट एनी नंबर ऑफ टाइम, ये कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई इनको ज़्यादा पसंद कर रहा है तो दूसरी बार इलेक्ट कर दिया, कोई और पसंद कर रहा है तो तीसरी बार इलेक्ट कर दिया। इस तरीके से कोई एक फिक्स टेन्योर नहीं है कि आप 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकते या 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड कैन रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, और ये अपना रेजिग्नेशन भी खुद दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि निकाला जाएगा ये तभी जाएंगे, ठीक है। ये अपना रेजिग्नेशन अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं, किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं, और ये अपनी ओथ भी किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी दिमाग में याद रहनी चाहिए। एंड ही कैन बी रिमूव बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एग्री बाय लोकसभा। और एक रिमूवल प्रोसेस भी हो सकता है, मान लो ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनएथिकल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं सदन में, ठीक है। तो क्या है, इनको हटाया भी जा सकता है। अब इनको हटाएगा कौन, राज्यसभा इसको इनिशिएट करेगी रिजोल्यूशन को हटाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन है। ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो कहाँ करेंगे, सबसे पहले ये राज्यसभा में क्रिएट करेंगे। तो हटाने का हक किसको होना चाहिए, राज्यसभा को होना चाहिए, ठीक है। तो एक रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा से जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगा, ठीक है। वहाँ पे 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए जो ये एग्री करे कि हाँ ये हमें वाइस प्रेसिडेंट हमें नहीं चाहिए अपने हाउस में। देन उसके बाद ये क्या जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा ये रेजोल्यूशन, और उसको भी क्या होना चाहिए, ये
पास कर देगा जब लोकसभा, तो इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। सह सम्मान इनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा इनकी पोस्ट से, ठीक है। इनका टेन्योर कितना हो गया, 5 साल का हो गया। ओथ किसके सामने लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। और इनका रिमूवल की जो रेजोल्यूशन है वो किस में पास होती है, सबसे पहले राज्यसभा में पास होती है बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एंड इट शुड आल्सो बी एग्रीड बाय लोकसभा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। आई होप सारे लोगों को यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन है इनकी, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। पावर और फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या राज्यसभा में काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब ये राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो बैठे हैं, तो यहाँ पे ये कौन है, ये चेयरमैन बैठे हैं। यहाँ पे कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। मेंटेन ऑर्डर, ये क्या करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ विपक्ष के भी लोग होते हैं, यहाँ पे रूलिंग पार्टी के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मेंटेन रखते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं और एकदम स्टेबिलिटी लाते हैं, नहीं कि ये लड़ झगड़ रहे हैं, किसी मुद्दे पे बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड डिसाइड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, और ये डिसाइड करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, ठीक है। क्या क्या इनिशिएट होना है, कौन कौन सा रेजोल्यूशन, जिस तरीके से लोकसभा में काम होता है उसी तरीके से राज्यसभा में भी काम होते हैं। एंड कास्ट अ वोट इन केस ऑफ अ टाई, और ये क्या करते हैं, एक अगर टाई की सिचुएशन आ जाती है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे दो लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कि दो ये पार्टीज डिवाइड हो गई हैं, इन लोगों ने वोट किया और इन लोगों ने वोट किया, इन लोगों ने ना पे वोट किया तो 50 वोट्स आए, ठीक है, उन्होंने हाँ पे वोट किया तो 50 वोट आए। तो ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई टाई की सिचुएशन के, अब हम ये बात माने ना माने, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, इनका जो एक वोट है, ये एक वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, क्योंकि ये अगर इनके साथ मिल जाएंगे तो ये 51 हो जाएंगे और इनके साथ मिल जाएंगे तो ये 51 हो जाए। तो इनका वोट कब मायने रखता है, जब टाई की सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये जब वोट करते हैं तो देन उस तरीके से होता है। अगर मान लो इनके पास जो मैंने बोला था नहीं हाँ की सिचुएशन है, यस वाले ये 50 हैं, इनके साथ ये वोट करते हैं, देन ये 51 हो जाएंगे और ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। एंड ही ऑल्सो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस, देखो ये ना प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसको भी क्या करते हैं, उसको भी संभालते हैं। किस केसेस में ये देखेंगे, प्रेसिडेंट डेथ, अगर प्रेसिडेंट की अचानक से मौत हो जाए वाइल बीइंग इन द ऑफिस, उनकी डेथ हो जाए तो उनकी जगह एकदम वैक्यूम हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उनकी जगह कौन संभालेगा, उनकी जगह संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रिजाइन कर दिया है, ठीक है, किसी भी कारण से, तब भी उनकी जगह को कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। कब तक संभालेंगे, जब तक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे और आगे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको रखनी है। रिमूवल तब हो सकता है या तो लोकसभा उनको हटा दे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो उस केस में भी उनका कार्यकाल कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, ठीक है। एंड इनकैपेसिटी, वो नहीं चला पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलते हैं उनकी हेल्थ ख़राब हो गई है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, आ नहीं पा रहे हैं सदन में, तो भी इस केस में कौन उनको प्रोसीड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी है। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया ऑन वेरियस ओकेजन, और ये वाइस इन केस ऑफ, देखो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ही होते हैं, प्रेसिडेंट ही पूरी दुनिया में जाके रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, ठीक है। लेकिन इन केस अगर वो नहीं है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जितने भी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये साइन सब किसके नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट दी गई है और किसके टेन्योर में थे ये वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है, और कभी भी क्या होता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ जाता है कि कौन पहले था, कौन बाद में था, कौन किसके कार्यकाल में बना, ठीक है, इस तरह की बात है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देन द सेकेंड इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, तब कौन थे, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन चुके थे प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, जब दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, देन ये कौन, इनका प्रमोशन हो गया एक तरीके से, प्रमोशन तो इसमें कुछ नहीं होता है, इलेक्ट हो गए किस, एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो 13th हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो एम वेंकैया नायडू थे, ठीक है, किसके कार्यकाल में, रामनाथ कोविंद थे उनके कार्यकाल में, ठीक है। अब जब 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं कौन है, जगदीप धांकड़, ठीक है। तो ये किसके कार्यकाल में, द्रौपदी मुर्मू जो अभी हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये जो कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं धनखड़, ठीक है। ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अब देखो यहाँ पे फन फैक्ट क्या है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू बिकेम प्रेसिडेंट विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन। सिर्फ ऐसे प्रेसिडेंट कौन है जो जिन्होंने बिना कंटेस्ट इलेक्शन किए बन गए थे, कौन, प्रेसिडेंट, तो हैं वीवी गिरी, ठीक है। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट है, ठीक है। जो वीवी गिरी थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो वो सुपरसीड कर गए, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच गए। फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, देन उन्होंने एक्सेप्ट किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट की सीट को वैकेंट किया, ठीक है। इस तरीके से एक इंसिडेंट आता है इनके उसमें, तो वो चीज़ देखेंगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट अब तक कौन बना है, एम हामिद अंसारी। ये 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट, और 2 टर्म हो गए, 5-5 2 टर्म हो गए, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है, जगदीप धांकड़ हैं, जिन्होंने 11 अगस्त 2022 से शपथ ली थी, और तब से ये क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और इनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड ही टेक ओथ इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। इस तरीके के छोटे मोटे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछे नहीं जाते हैं। आई होप आप सबको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं था, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारा बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक ख्याल रखना, बाय बाय।